नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग हाइपर कैलेमिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइपर कैलेमिया का मतलब शरीर में पोटेशियम का लेवल का इंक्रीज़ हो जाना को हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। और ऐसा कब ऐसा हो जाने पर क्या क्या करना चाहिए वो भी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आ जाते हैं नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम की शरीर में कितनी है। 5.5 मिलीमोल पर लीटर। ये जो है पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू है ह्यूमन बॉडी में। अगर इससे ज़्यादा होता है यानी 5.5 से अगर 6.5 मतलब लेवल 5.5 से बढ़ जाने को हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। हाइपर मतलब बढ़ जाना, हाइपो मतलब कम हो जाना। 5.5 से अगर नीचे आ जाएगी तो हाइपो हो जाएगी। अभी इस चर्चा में हम लोग हाइपर कैलेमिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो बताऊंगा कि अगर हाइपर कैलेमिया हो जाने पे फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर किस तरीके से आपको हाइपर कैलेमिया का मैनेजमेंट करना है। तो ये पोटेशियम का लेवल बढ़ जाने पे सबसे पहले तो हार्ट पे सबसे बड़ा संकट आ जाता है। ठीक है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और हार्ट में अचानक से आदमी को थकान महसूस होना, हार्ट बीट तेज हो जाना, ये सब समस्याएं हैं। ये सब समस्याएं आ जाती है, किडनी को अफेक्ट करती है। तो सब अब आ जाइए मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट अब बढ़ गया है, अब बढ़ गया है। अब कैसे अब पता लगाएंगे। सबसे पहले आपको लैब में जाना है। ठीक है, लैब में आपको ब्लड अपना जो है लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए देना है। और एक बात याद रखना है कि अगर आपको आईवी कैनुला वगैरह लगा हुआ है या आपको ड्रिप चढ़ा हुआ है तो सेम जगह से सेम वेन से आपको ब्लड नहीं देना है। अगर आपको आईवी कैनुला या ब्लड आपको हुआ है तो दूसरे अपोजिट साइड से देना है, क्योंकि वो डाइल्यूट हुआ रहता है ब्लड। ठीक है, डाइल्यूट ब्लड में आपको जो है पोटेशियम की वैल्यू फेक वैल्यू दिखाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जिसमें कैनुला वगैरह अगर लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लगा हुआ है तो उस वेन से नहीं देना है आपको। सेकंड, लैब वालों के लिए है। और अगर आप देख रहे हैं सामने जो इंजेक्शन से आपको ब्लड लेके वो जो उसमें डालते हैं, वायल में डालते हैं चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये लैब वालों के लिए भी वो भी ध्यान दें कि उनको प्रेशर के साथ में ब्लड को उस अपर्चर में नहीं डालना है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर के साथ में जैसे ही ब्लड जाता है तो प्रेशर लगने से आरबीसी टूट जाती है। ठीक है ना। कंटेनर जो ब्लड के लिए लिया जाता है उसमें प्रेशर के साथ नहीं डालना है। प्रेशर के साथ डालने से आरबीसी टूट जाती है। ठीक है, आरबीसी के टूटने से पोटेशियम की संख्या बढ़ जाती है, तो वो भी फेक वैल्यू हो जाएगा। तो ये नोट करना है। आप अगर देख रहे हैं तो आप भी ध्यान रखें कि उसको प्रेशर के साथ ब्लड को कंटेनर में रिलीज ना किया जाए ब्लड जांच के समय में। ठीक है, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाती है। आप देख लेना आपकी वैल्यू कितनी आ गई है। अगर वैल्यू आपकी ज़्यादा आ गई है फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। हालांकि ये सब टेस्ट जो है डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करते हैं, आपको खुद से नहीं कराने हैं। तो फिर आपको डॉक्टर के मैनेजमेंट में क्या क्या आपको देखिए। सबसे पहले आपको कैल्शियम का इंजेक्शन लग सकता है। कैल्शियम का वो डॉक्टर मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स भी को भी मेरा काम है बताना। तो सबसे पहले कैल्शियम का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कैल्शियम 10 ml इंजेक्शन, कैल्शियम का 10 ml का इंजेक्शन। ठीक है, सेकंड नंबर पे रेगुलर इंसुलिन 10 यूनिट्स, ये भी आपका डॉक्टर यूज़ कर सकता है। थर्ड नंबर पे आपको जो है सल्ब्यूटामोल का इंजेक्शन यूज़ कर सकता है। और फोर्थ नंबर पे सोडा बाइकार्ब का भी इंजेक्शन आपको डॉक्टर यूज़ कर सकता है। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि किन किन कंडीशन में क्या कौन से इन चारों इंजेक्शन जो मैंने बताया, कैल्शियम, सोडा बाइकार्ब, इंसुलिन, आपको सल्ब्यूटामोल, कौन सी कंडीशन में आपका डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन जो है प्रीफर करेगा आपको लगाने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी अगर वैल्यू आ गई है, वैल्यू अगर बढ़ी आई है तो हर पेशेंट को जो है आपको कैल्शियम का इंजेक्शन लगता ही है। कैल्शियम का इंजेक्शन सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जिन पेशेंट्स में जो है
पोटेशियम की वैल्यू बढ़ी हुई आएगी, तो उनका अगर आप ईसीजी कराते हैं तो उनका ईसीजी में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। उनमें क्या होगा, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वाइड हो जाएगा। जैसे PQRST वेव होती है तो QRS कॉम्प्लेक्स उनका वाइड हो जाएगा और T वेव जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, T वेव बढ़ जाएगी। तो ये चेंजेस आते हैं हाइपर कैलेमिया होने पे। तो और ऐसे पेशेंट में जिनमें ये चेंजेस आते हैं उनमें जो है हार्ट बीट तेज हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है। तो फिर उसको कम करने के लिए, यानी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, फिर अगर ऐसा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कम करने के लिए सबसे पहले जो है कैल्शियम का इंजेक्शन 10 ml लगाया जाता है आईवी के थ्रू धीरे धीरे। तो ये क्या करता है, हार्ट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है कि हार्ट में कोई कंडीशन ना हो। तो हर डॉक्टर जो है सबसे पहला क्या करता है, कैल्शियम का इंजेक्शन लगाता है 10 ml का हाइपर कैलेमिया के केस में। सेकंड नंबर पे अब वो 3 इंजेक्शन उसके बाद में और बचे, अब इसमें से क्या लगाएगा। सेकंड नंबर पे आता है इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, जो 10 यूनिट मैंने बोला है कि 10 यूनिट। अच्छा, अब ये किन पेशेंट को लगेगा तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। देखिए, सबसे पहले जिन पेशेंट को शुगर नहीं है उन पेशेंट में ही लगेगा। जिन पेशेंट को पहले से ही शुगर है तो उनमें जो है शुगर डाउन होने का खतरा रहता है, तो इसलिए इंसुलिन तो वो प्रीफर नहीं करेगा कि ऐसे पेशेंट में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए। ऐसे पेशेंट में क्या देगा, ऐसे पेशेंट में वो जो है आपको ऐसे पेशेंट में वो आपको या तो सल्ब्यूटामोल का इंजेक्शन 10 ml का देगा या सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन देगा। ठीक है, तो जिन पेशेंट में शुगर है उन पेशेंट में इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर चाहेंगे कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन प्रेफर ना करें। नेक्स्ट आ जाइए, अब तीसरा नंबर में है सल्ब्यूटामोल इंजेक्शन। देखिए, सल्ब्यूटामोल इंजेक्शन किन लोगों में प्रयोग नहीं करना है। सल्ब्यूटामोल क्या करता है, बीटा एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है और क्या कहते हैं, हार्ट की गति को स्लो करने की कोशिश करता है। सबसे पहले जिन लोगों में कार्डियक परेशानी पहले से ही है, जिन लोगों में हार्ट की समस्या पहले से ही है, उन लोगों में सल्ब्यूटामोल इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि जिनको पहले से हार्ट की कंडीशन है उनमें इंजेक्शन सल्ब्यूटामोल प्रयोग नहीं होगा। उनमें वो क्या कर सकता है, उनमें आपको इंसुलिन वाला इंजेक्शन प्रयोग कर सकता है या सोडा बाइकार्ब वाला इंजेक्शन प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या, कैल्शियम का इंजेक्शन। अब लास्ट में इंजेक्शन हो जाए सोडा बाइकार्ब। ये हर प्रकार के में सबसे सेफ इंजेक्शन है, हर प्रकार के उसमें जिसमें बढ़ा हुआ है लग सकता है। इसमें भी अगर 7.4 से अगर pH नीचे है, pH अगर आपका 7.4 से, तो बेस्ट काम करेगा आपका जो है हाइपर कैलेमिया को कम करने के लिए सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन। तो बताया मैंने 4 इंजेक्शन में कौन कौन से कब कैसे कैसे प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो एक बार रिकैप में बता दूं कि सबसे पहले टेस्ट कराएं। टेस्ट में देखना है आपको कि जो है लैब वाला बढ़िया से जांच करे, ज़्यादा प्रेशर से छोड़ना नहीं है सिरिंज से ब्लड, जिससे आरबीसी टूटे ना। ठीक है, उसके बाद में आपको 4 इंजेक्शन बताया मैंने। सबसे पहले जो है आपको कैल्शियम का इंजेक्शन तो हर को लगाना ही है इस केस में, और ये डिसाइड कर लेना है शुगर वाला पेशेंट है तो देखना है कि उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन ना लगे। ठीक है, जिनको हार्ट की कंडीशन है उनमें सल्ब्यूटामोल इंजेक्शन ना लगे। ठीक है, उनमें आप इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगा सकते हैं। और क्या कहते हैं, जिनमें हार्ट की परेशानी पहले से, उसमें सल्ब्यूटामोल इंजेक्शन नहीं लगेगा। शुगर की परेशानी वालों को इंसुलिन वाला इंजेक्शन नहीं लगेगा, उनमें आप सल्ब्यूटामोल या सोडा बाइकार्ब लगा सकते हैं। तो सोडा बाइकार्ब और लास्ट में सोडा बाइकार्ब आपको सबको लगा सकते हैं जहाँ तक है। ठीक है ना, ये एसिडोसिस को भी कम करता है और आपका जो है इसको तो कम करेगा ये पोटेशियम लेवल को। सो थैंक यू, ये आज की वीडियो हाइपर कैलेमिया के ऊपर थी हमारी। थैंक यू।